अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं, जहां वे ईरान के अधिकारियों के साथ अमेरिका और ईरान के अंतरिम शांति समझौते को लेकर बातचीत करेंगे। जेडी वेंस ने कहा कि इस बैठक में लेबनान की स्थिति और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के लगातार हमले के जवाब में हॉर्मुज़ को फिर से बंद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये रास्ता अभी भी खुला है। इस पर ट्रंप आए और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि हॉर्मुज़ अभी भी खुला है और भविष्य में भी कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर 60 दिन के बातचीत के दौरान कोई बड़ा समझौता नहीं होता तो अमेरिका अपने कदम उठाने पर विचार कर सकता है। लेबनान में हालात अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ दिनों पहले ही संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी है। दक्षिणी लेबनान के एक गांव में एक इजरायली हवाई हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक स्थानिक व्यक्ति ने बताया कि इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए, जिनमें से छोटे बच्चे भी शामिल थे। वहीं इजराइल ने कहा कि उन्होंने ये हमला हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में किया, जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल झूठ बोल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने पर आरोप लगा रहे हैं। ईरान ने इसको लेकर कहा कि उन्होंने समझौते की शर्तों का पालन किया, लेकिन इजराइल ने इन शर्तों का पालन नहीं किया। इसलिए जिनेवा में होने वाली बातचीत में लेबनान का मुद्दा सबसे अहम होने वाला है। ईरान भी अपने साथ लेबनान को भी साथ लेकर चल रहा है। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस गए हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि लेबनान में जारी लड़ाई शांति समझौते को खतरे में डाल सकती है। उनका मानना है कि जब तक दोनों पक्ष गोलीबारी बंद नहीं कर सकते, तब तक किसी भी समझौते को सफल बनाना मुश्किल होगा। ईरान और अमेरिका की प्राथमिकता अलग अलग है। ईरान चाहता है कि लेबनान में लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध भी हटाए जाए, उनकी विदेशी संपत्तियां हैं वो भी बहाल की जाए। वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान ये भरोसा दे कि वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि वे यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ बिजली और ऊर्जा उत्पादन के लिए कर रहा है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और कई और देश इस दावे पर भरोसा नहीं करते। इजराइल इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में वे काफी प्रभावित हैं। इजरायली सरकार चाहती है कि समझौते में हिजबुल्लाह को मिलने वाले ईरानी समर्थन को रोकने की बात शामिल हो। हालांकि ऐसा कोई भी इस समझौते में उल्लेख नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अब्बास मिलानी का मानना है कि सबसे बड़ा सवाल हॉर्मुज़ को लेकर ईरान की असली नीति है। अगर ईरान इस रास्ते पर ज़्यादा नियंत्रण की कोशिश करता है तो इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। फिर भी उनका मानना है कि दोनों देश किसी न किसी समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। ईरान को आर्थिक राहत की ज़रूरत है और अमेरिका भी नए युद्ध से बचना चाहता है, और इसलिए कड़ी बयानबाजी के बावजूद भी बातचीत जारी रहती है और किसी समझौते की संभावना बनी हुई है।